जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट में देखने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास की जो प्रमुख घटनाएं होती हैं उनके वर्ष देखने वाले एक रिवीजन का वीडियो है। एक प्रकार से देखा जाएगा तो ये आप लोगों को डेट्स को रिवीजन करवाने के लिए। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत में जो सबसे पहला जो ईयर प्रमुख ईयर आता है वो है 1857 की क्रांति। ठीक है, इसका नाम है 1857 की क्रांति है, तो ये 1857 में होगी। इससे संबंधित आपको ये देखना है कौन से नेता थे और किस क्षेत्र से वो इस लड़ाई का अगुवाई कर रहे थे। ठीक है, तो आपको याद कर लीजिए। दिल्ली से बहादुर शाह जफर है, रानी लक्ष्मीबाई है। ठीक है, अगला हम ईयर की बात करते हैं 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, आप सभी को पता है। एओ ह्यूम, ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी, नाम याद रखेंगे। 1897 की हम जो प्रमुख वर्ष है उसमें हम बात करते हैं 1897 स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी सन किसमें 1897 में। ये जो डेट है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर दोस्तों हम आगे बात करते हैं, अगला जो हमारा वर्ष है 1902 का। ठीक है, 1902 में गांधी जी के द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक एक बुक लिखी गई थी जिसको काफी बार पूछा गया है एग्जाम में 1902 में। 1904 का वर्ष जो प्रमुख इसमें तक था कि वीडी सावरकर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। अभिनव भारत एक संस्था है, ठीक है, उसकी स्थापना कब की गई थी 1904 में। आगे बात करते हैं 1905। ये सभी को पता है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर रक्षाबंधन दिवस मनाते हैं, बंगाल एक है विभाजन नहीं है करके नारे लगाए जाते हैं। 1905 में ही बहुत सारे लोगों को इफेक्ट नहीं पता होगा कि अंग्रेजों के द्वारा कार्लाइल सर्कुलर छात्रों की छात्रवृत्ति से संबंधित था, ये इसको लाया गया था, कार्लाइकर सर्कुलर। ठीक है, 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, जैसे कि मैंने बताया आपको, रक्षाबंधन त्योहार मनाया गया था 1905 में ही। राखी बांधी गई थी सभी को एक दूसरे को। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। सन 1906 की अगर हम बात करें, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और 1907 में मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में उनका चार्टर लाया जाता है। ठीक है, इसका मुस्लिम लीग का। 1908 की हम बात करें तो एक प्रमुख घटना होती है, क्रांतिकारी घटना है, मुजफ्फरपुर बम कांड। ठीक है, जिसे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो है ये दोनों शामिल होते हैं। आगे बात करते हैं 1909 मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, और मार्ले जो भारत सचिव है, मिंटो जो है वो यहाँ के गवर्नर जनरल होते हैं। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार है वो लाया जाता है। मुस्लिम लीग का अलग प्रतिनिधित्व, मुस्लिम लीग को चुनाव में अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाता है और मुस्लिम लोग ही मुस्लिम प्रत्याशी को वोट डाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 1910 में गांधी जी के द्वारा टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की जाती है। कहाँ पे की जाती है? साउथ अफ्रीका में की जाती है। ठीक है, भारत में नहीं की जाती टॉलस्टॉय फर्म। 1893 से अगर हम बात करें 1915 तक, ये गांधी जी जो है इस समय भारत से बाहर रहते हैं। हालांकि बीच में एक दो बार आते हैं, लेकिन 1893 से 1915 तक गांधी जी को अफ्रीका में मान सकते हैं। 1910 के बाद 1911 में चलते हैं। तृतीय दिल्ली दरबार का, दिल्ली दरबार का सबको पता है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। लेकिन क्या होता है, दिल्ली दरबार का थर्ड आयोजन रहता है। ठीक है, इसमें कुछ प्रमुख घोषणाएं होती हैं। घोषणाएं क्या होती है? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और 1912 में कलकत्ता से हटाकर भारत की राजधानी किसको बनाया जाता है? दिल्ली को बनाया जाता है। 1911 के इस दरबार में घोषणा होती है और 12 में दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है। ठीक है, अगर हम वर्ष की बात करते हैं तो 1913 का वर्ष है। लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को, कहाँ पर है ये? अमेरिका में, यूएसए में है। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। ये प्रश्न काफी बार पूछ चुका है, किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की जा रही है? लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, बाद में गदर नामक एक पत्रिका भी निकालते हैं। ठीक है, वहीं पर पत्रिका भी निकाला जाता है इनके माध्यम से। 1914 ये प्रकरण काफी बार पूछा गया है, कामागाटा मारू कांड है। कामागाटा मारू एक्चुअली है क्या? ये एक जहाज होता है, जल जहाज है, जापानी जहाज बोलते हैं इसको, सिंगापुर से लेकर के इसको गए थे यात्रा में। ठीक है, कहाँ पे? कनाडा की यात्रा में 1915 में। ठीक है, गांधी जी का भारत आगमन होता है। डेट है 9 जनवरी। ठीक है, जब हम लोग अप्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं, आज भी मनाते हैं। गांधी जी का आगमन होता है, भारत आते हैं गांधी जी 1915 में। 1916 में बीएचयू की स्थापना होती है। ठीक है, 1916 की हम लोग बात करते हैं तो साबरमती में गांधी जी अपने आश्रम की स्थापना करते हैं। साबरमती कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, तो 1916 में याद रखेंगे।
स्थापना की जाती है साबरमती आश्रम की गांधी जी के द्वारा। 1917 में जो गांधी जी का पहला मुख्य आंदोलन था चंपारण आंदोलन, भारत में चंपारण कहाँ पर है, बिहार में है। आप लोग सभी को पता है सत्याग्रह पहला जो है चंपारण में हुआ था गांधी जी के। 1918 में दो आंदोलन हुए थे, एक खेड़ा आंदोलन हुआ था, इसको भी गांधी जी के द्वारा किया गया था, और 1918 में ही अहमदाबाद मेन स्ट्राइक, ठीक है, मजदूर मिल जो होती है घटना वो भी हुई थी 1918 में। अगली बात करते हैं 1919 रॉलेट एक्ट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में काला कानून कहते हैं, ठीक है। आप लोग सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अभी इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे थे, डेट का रिवीजन कर रहे हैं। 1919 में क्या होता है, काला कानून लाया जाता है, जिसके विरोध में अगला स्टेप हमारा क्या होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कहाँ होता है, अमृतसर में। बहुत सारे निहत्तों को गोली चलाई जाती है जनरल डायर के द्वारा, ठीक है। फिर 1919 में ही खिलाफत आंदोलन चालू हो जाता है। खिलाफत आंदोलन का जो संबंध है मुख्यतः जो तुर्की देश है, या तुर्की हो गया अभी इसका नाम, ठीक है, वहाँ पे जो मुस्लिम खलीफा थे उनको हटाए जाने के विरुद्ध यहाँ आंदोलन कर रहे थे। और खिलाफत आंदोलन के बाद जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उसके बाद असहयोग आंदोलन भी हो जाता है। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों ये भी प्रमुख आंदोलन है, गांधी जी का इनमें भी प्रमुख रोल है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन भी 1920 में स्टार्ट हो जाता है। 1921 में प्रिंस विलियम्स का भारत में आगमन होता है एक समझौता के उद्देश्य से, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। 1921 में ही पिंगलिया वेंकैया जी ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में रखा था। इन्होंने, सब पता है, वेंकैया नायडू जी ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था बाद में, जो कि उन्होंने तिरंगा फहराते हैं। तो उनको जो डिजाइन था वो कांग्रेस की मीटिंग में उन्होंने 1921 में ही रखा था। असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में चौरा चौरी कांड होता है, ठीक है, यूपी में। तो उसके बाद असहयोग आंदोलन 1922 के चौरा चौरी कांड के बाद रोक दिया जाता है, ठीक है, 1922 में हुआ था। अगला जो इंपॉर्टेंट सन है भारत के इतिहास में 1923, मोतीलाल नेहरू, नाम याद रखेंगे, और चित्तरंजन दास, इनको CR दास भी कहते हैं, CR दास भी कहते हैं। स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वराज्य पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये था कि चुनाव लड़ेंगे हम लोग, विधानसभाओं में जाएंगे और वहां पे जाए हुए कांग्रेस के जितने प्रस्ताव होंगे उनका हम लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे। गांधी जी ने इनको समर्थन बाद में दे दिया था, कांग्रेस के अंतर्गत ये पार्टी काम कर रही थी। 1924 में इंपॉर्टेंट है ये, 1924 HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, कानपुर में सचिंद्र सान्याल के द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे बात करें 1925 में, ये संस्था इंपॉर्टेंट है आज के परिप्रेक्ष्य में भी, RSS, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी, और आज भी संस्था काफी बड़ी है, विश्व में सबसे बड़ी संस्था है RSS। 1926 की बात करते हैं हम, लाहौर में भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा का स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी, लाहौर में, 1926 में। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन, ठीक है, महिला आयोग की स्थापना की गई थी, ऑल इंडिया वुमेन्स एसोसिएशन की। 1928 में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसका नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर। 1924 में जो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। और 1928 में 4 साल बाद वहां पर आपको सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ देना है, किसको जोड़ देना है, सोशलिस्ट शब्द को, इसकी स्थापना की गई थी। आगे हम बात करते हैं 1928 में साइमन कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, साइमन कमीशन भारत आया, यहाँ पे क्या लिखा है, भारत आया। कभी कभी पूछ जाता है कि 1927 में ही ये साइमन कमीशन बनाया गया था, ठीक है, ये बनाया गया था वहां पर, इंग्लैंड में बना था ये, ठीक है, बनाया गया था 1927 में, और भारत का पहुंचा वो 1928 में। 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे कहीं पूछा जाता है तो ये मोतीलाल नेहरू है, ठीक है, याद रखेंगे, मोतीलाल नेहरू है, जो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। 1929 में क्या, लाहौर में अधिवेशन होता है और पूर्ण स्वराज की मांग वहां पर की जाती है। 1929 में इरविन की घोषणा होती है, ठीक है। उसके बाद 1930 में सत्याग्रह, आप लोग जानते हैं, नमक आंदोलन होता है, जिसको हम लोग दांडी मार्च के नाम से भी बहुत लोग जानते होंगे, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, दांडी मार्च। आगे हम बात करते हैं 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। जैसे दांडी मार्च नमक तोड़ते हैं गांधी जी, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। गोलमेज मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे होता है, ये लंदन में होता है।
जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद भाग नहीं लेते हैं, सम्मेलन असफल हो जाता है। तो फिर 1931 में याद ध्यान देंगे, गांधी इरविन का पहले समझौता होता है। ठीक है, उसको गांधी जी मान जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद गांधी जी 1931 में ही अंत में नवंबर दिसंबर में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। 1931 में गांधी इरविन समझौता भी है और 1931 में द्वितीय गोल सम्मेलन भी है। इसमें क्या है, गांधी जी जाते हैं कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, कांग्रेस क्या होती है, इसमें जाते हैं गांधी जी की तरफ से, और ये भी सम्मेलन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, गांधी जी वहां से लौट आते हैं। उसके तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में। इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, लेकिन अन्य बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भाग इसमें लिया हुआ था। तो 1932 में तो क्या क्या रखेंगे, 30 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 31 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और गांधी समझौता, और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जो उनको भी, जो SC/ST वर्ग के अभ्यर्थी थे, उनको भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया था। ठीक है, तो पूना पैक्ट में गांधी जी इसके विरुद्ध थे और अंबेडकर जी के बीच में समझौता कराया गया था कि जनरल से ही उनको सीटें दी जाएंगी और सभी लोग वोट डाल पाएंगे। पूना पैक्ट का आप लोग याद रखिए 1932 में। ठीक है, 1933 में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका के द्वारा हरिजन पत्रिका निकाली थी 1933 में। 1934 में हम बात करें दोस्तों, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, गांधी जी ने की थी। ठीक है, हरिजन सेवक संघ, और हरिजन जो है वो नाम भी गांधी जी ने ही दिया था, ये नाम। आगे बात करते हैं, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम जो है वो लाया गया था, और यही अंतिम अधिनियम था मुख्य, और इसी से हमारा जो संविधान है उसमें 75% विभाग है इसी अधिनियम से लिया गया था। पूरी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम 1935 अधिनियम के तहत ही चलती है। चलिए बात करते हैं 1937 में, पहली बार गुलाम भारत है ना, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो पहला चुनाव क्या था। जब भारत के आजादी के बाद हम पहला चुनाव की बात करेंगे तो आपको 51-52 लेना है। ठीक है, 1951-52 में। और 1937 में पहली बार चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने काफी जगह, सब 7 से 8 जगह, 8 राज्यों की सरकार बना ली थी। 1937 में चुनाव हुए थे। ठीक है, फिर 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया जाता है 1938 में। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, 1940 में अगस्त योजना आती है, अगस्त प्रस्ताव हम कहते हैं इसको। 1940 में ही पवनार में मुक्ति आंदोलन, ठीक है, पवनार में आंदोलन होता है 1940 में। 1940 में ही मुक्ति दिवस मनाया जाता है, जो कांग्रेस ने सरकार बना ली थी 1937 के चुनाव के बाद। 1939 में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध जब स्टार्ट होता है तो सभी कांग्रेस के लोग जो होते हैं उसमें इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि कांग्रेस से पूछे बिना ही भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में, या भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाता है। तो ये जो मुक्ति दिवस स्पेशली मुस्लिम लीग के द्वारा ये मनाया जाता है कि कांग्रेस से हमें छुटकारा मिला। ठीक है, 1942 में बात करते हैं, क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन में 3 मेंबर भी थे, उनका भी नाम आप लोग देख लेंगे। 1942 में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था, ये सभी आप लोग को पता होगा। 1944 की हम बात करते हैं, राज गोपालाचारी का एक फार्मूला आया था 1944 में। ठीक है, तो जो कि वो असफल हो गया था, ये बहुत इनका इंपॉर्टेंट था ये। 1945 में शिमला समझौता होता है। ठीक है, 1945 में क्या होता है, शिमला समझौता है, ये भी असफल रहता है। 1946 में नौसेना का विद्रोह होता है। 1946 में कैबिनेट प्लान आता है और इसके तहत ही भारतीय संविधान सभा की गठन की जाती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसके द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है, तो कैबिनेट मिशन। ठीक है, इसको आप सक्सेसफुल मान सकते हैं। 1946 में मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। काफी यहाँ पे जान माल का नुकसान हुआ था, बंगाल में, पंजाब में काफी ज्यादा विभाजन हुआ था, और सीधी कार्यवाही दिवस मतलब लड़के लेंगे पाकिस्तान वाली बात हो गई थी यहाँ पर। ठीक है, 1947 की हम बात करते हैं, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर के आया था और इन्होंने भारत का विभाजन किया था 1947 में। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान 3 जून को आता है। ये जो माउंटबेटन प्लान था 3 जून का डेट आप लोग पूछा गया है 1947। ठीक है, इसको बाल्कन प्लान भी कहते हैं, जिसमें भारत आजाद हुआ था या भारत का विभाजन हो गया था, भारत और पाकिस्तान का। अब लास्ट हम लोग बात करते हैं 1947 में, 15 अगस्त 1947 को भारत और 14 अगस्त को पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र देशों का उदय हो गया। तो मैंने आपको एक प्रयास किया है शॉर्ट में भारत का आधुनिक इतिहास से कुछ डेट
बताने के लिए। होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।